धर्म से विरत हो करके जब कुछ लोग ईश्वर की सत्ता को ही चुनौती देते हैं, ईश्वर के अस्तित्व को ही नकारते हैं, तो ईश्वर स्वयं ही किसी न किसी रूप में अपनी कृति को इस सृष्टि में भेजता है और यह अपनी कृति के माध्यम से प्रमाणित कर देता है कि नहीं, उस परम पिता परमेश्वर की सत्ता है। माँ भारती की गोद में ऐसे एक नहीं अनगिनत संतानें, अनगिनत सपूत पैदा हुए जिन्होंने इसको सिद्ध करके दिखा दिया। ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं श्रीमान अशोक कुमार द्विवेदी। अपनी पिता की गरीबी और पिता के द्वारा सहे हुए जुल्मों, उनके अत्याचार का सीधा प्रभाव पड़ा और उन्होंने भी संघर्षों की राह चुनी और वो मुकाम हासिल किया जो आज आप देख रहे हैं अपनी आंखों से। डॉक्टर के सुकुमार जी से और विजय प्रकाश जी से कि अशोक कुमार द्विवेदी जी का सम्मान करें। यह पूर्ति सम्मान 2019 भारत माता की बहुत धन्यवाद मोदी, बहुत उत्तम विचार। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा अयोध्या दीपावली से लेकर सीएए के समर्थन सहित दिव्यांगजन की समस्याओं से रूबरू होकर हर जगह आपको अशोक द्विवेदी उपस्थित नजर आएंगे। अपने माता पिता के संघर्षों को आदर्श मानते हुए समाज में फैली कुरीति एवं अत्याचार के विरुद्ध संकल्पित होने का उद्देश्य लेकर आपने बीकॉम एलएलबी की शिक्षा दोनों हाथों के न होने के बावजूद भी फैजाबाद तत्कालीन जिला सुल्तानपुर तक जाते थे और ट्यूशन पढ़ा करके उन्होंने स्वयं की शिक्षा पूरी किया। बीकॉम एलएलबी करने के बाद अधिवक्ता के रूप में स्वयं को स्थापित किया। समाज के गरीब और वंचित तथा दिव्यांग जन के लिए निःशुल्क विधिक सुविधा उपलब्ध कराते हुए लोगों को न्याय दिलाने की ठानी। अशोक कुमार द्विवेदी जी के इस मार्ग में बहुत सी बाधाएं आईं, परंतु उन बाधाओं को पार करने में वो निरंतर लगे रहे, किसी भी तरह विचलित नहीं हुए। आज आप स्वयं देख सकते हैं कि वो चाहे हारमोनियम का बजाना हो, चाहे राग का निकालना हो, या गाड़ी पंक्चर हो जाए उसका पहिया बदलना हो, अथवा स्वयं की गाड़ी से कहीं यात्रा तय करनी हो, उसमें कहीं उनको किसी भी प्रकार की हिचक नहीं होती है। आर्थिक विपन्नताओं व दो लोगों के जीवन को बचाने के लिए अपने दोनों हाथ गंवाने वाले अशोक द्विवेदी निश्चित रूप से उन लोगों के लिए जो अकर्मण्य हैं व संसाधनों का रोना रोते हैं एक मिसाल है। उनसे लोगों को सीखना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए देश के विकास में अपना योगदान अवश्य देना चाहिए।